जो हमारे आचार्य थे, जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया, किसके बारे में? कर्म के बारे में और उपासना के बारे में। बोले फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं दिया, लॉ का ज्ञान नहीं दिया, अर्थशास्त्र का, मैनेजमेंट का नहीं दिया, वो भी दिया, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास इत्यादि, ये भी ज्ञान है। लेकिन ज्ञानों का ज्ञान तब शुरू होता है जब व्यक्ति को ये भी पता चले कि जीवन में कर्म की क्या स्थिति है, कर्म का क्या महत्व है। कई बार हम कर्म करते रहते हैं लेकिन जीवन में उसकी कितनी भूमिका है ना, इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता। जीवन में कर्म की भूमिका, मानो एक टॉपिक ले लें तो कई बार तो लगता है कि हमने तो इस पर सोचा ही नहीं। What karma has a role in our life? स्थिति ये है, जो जानकार लोग हैं, जो धीराणाम जिनके बारे में कहा गया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। देखो, जीवन में कर्म की इतनी बड़ी भूमिका है कि ये शरीर ही कर्म का परिणाम है। अब इससे बड़ी भूमिका क्या होगी? हमारा परिवार कैसा है मिला हमको, माता पिता कैसे मिले, हाँ? ये देखो, ये किसका फल है? कर्म का ही फल है। और इस जीवन में हमारा उत्कर्ष कितना होगा या अपकर्ष कितना होगा, कर्म का फल है। सो एक एक टुकड़े का ज्ञान होना वो भी ज्ञान है, जरूरी है। लेकिन कर्म क्या चीज है, जीवन में उसकी क्या भूमिका है, कैसे वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, सत्कर्म का क्या प्रभाव है, सत्कर्म होता क्या है, दुष्कर्म का क्या प्रभाव है, दुष्कर्म होता क्या है। यह जो कर्म संबंधी ज्ञान है, ये स्वयं ज्ञान का एक बहुत गंभीर विषय है। वही कर्म थोड़ी सी फेरबदल के साथ सत्कर्म हो जाता है और वही कर्म दुष्कर्म हो जाता है। ऐसा देखा गया। थोड़ा सा फेरबदल करने से वही कर्म प्रशस्त हो जाता है, दूसरा हीन हो जाता है, तीसरा निकृष्ट हो जाता है। एक प्रवचन कर्म लो, साधना के लिए किया जाए तो प्रशस्त कर्म है। ज्ञानी प्रवचन करे तो करुणा की अभिव्यक्ति है, साधक प्रवचन करे तो उसकी साधना है। और इसके नीचे फिर इसके नीचे प्रवचन कर्म की भी स्थिति हीन होती चली जाती है। मानो यश के लिए करें तो उसकी स्थिति बदल गई, व्यापार के लिए प्रोफेशन बना लें तो उसकी स्थिति बदल गई। कर्म तो वही रहा, क्रिया वही हो रही है वाणी की, नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा फेरबदल करने से एक कर्म प्रशस्त है, साधना है, करुणा है, ठीक। और फिर दूसरा तो लोकेषणा का साधन बन गया, और तीसरा वित्तेषणा का साधन बन गया,
हीन होता चला गया। सो कर्म विशेष हमेशा ही प्रशस्त रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रवचन कर्म अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। पूजा का कर्म प्रशस्त हो सकता है। परमहंस जी भी पुजारी थे, मालूम है ना आपको। श्री रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे, लेकिन सोचिए उस पूजा ने उनको क्या दिया। फिर वो हीनतर होता चला जाता है अगर हमारी कुछ भीतर फेरबदल हो जाए तो। उसको पहचानना, समझना, जानना ये तो जरूरी है। चिकित्सा वन ऑफ द होलीएस्ट प्रोफेशन एंड प्रशस्त है, बहुत प्रशस्त। लेकिन फिर उसमें अगर हीनता आती है, कुछ फेरबदल हो गया, मोटिव्स गलत हो गए, हीन 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 होता चला जाता है। कर्म अपने आप में प्रशस्त है, निकृष्ट है, ये हिंदू धर्म बोलता नहीं। रविदास जी जूता बनाते थे, कबीर कपड़ा बुनते थे, है ना? कर्म की प्रशस्ति कैसे होती है, कर्महीन कैसे हो जाता है, निकृष्ट कैसे हो जाता है, ये भी एक ज्ञान है, ये भी एक समझ है। वो सत्संग में प्राप्त होती है, मनन करने से प्राप्त होती है। तो ये नह विचचक्षिरे, जिन्होंने हमें कृपा करके कर्म का ज्ञान कराया। समाज में इवन प्रबुद्ध लोगों में कई बार इसकी चर्चा नहीं होती। भगवान बोलते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यः बोधव्यश्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। बोले तीनों जानना चाहिए मनुष्य को। एक तरह से उन्होंने ये कर्तव्य लगा दिया कि मनुष्य को तीनों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज है जीवन में उपासना। ये जानना है कि उपासना का जीवन में कितना प्रभाव है, क्या भूमिका है, उपासना का स्वरूप क्या है, उपासना कैसे की जाती है, जानना चाहिए। बिना जाने कोई कर नहीं सकता। तो ध्यान ही नहीं गया कि जीवन में कोई उपासना नाम की चीज भी होती है और उसकी भी कोई जीवन में भूमिका है। ये कितनी है, उपासना का स्वरूप क्या है, कभी सोचा नहीं। किस प्रकार से की जाती है, कभी सोचा नहीं। तो वो ऋषि जो है आगम वाक्य बोल करके स्मरण करते हैं, इति सुश्रुम, मैंने तो इन दोनों विषयों को सुना। किससे सुना? जिन्होंने हमको सुनाया वो कैसे थे? बोले धीराणाम। वो लोग तो विरक्त भी थे, सुस्थिर लोग, धीर गंभीर लोग भी थे और बुद्धिमान भी थे। इति सुश्रुम धीराणाम ये नह तद विचचक्षिरे, तद ज्ञानम, वो कर्म और उपासना के संबंध में जो ज्ञान होता है उन्होंने हमको बताया धीरे धीरे। क्या बताया? ये बताया कि कर्म का अलग ही जीवन में महत्व है और उपासना का अलग है और दोनों की अपनी सीमाएं हैं। क्या अभिप्राय है इसका? क्या लिखते हैं? अन्यत एव आहुर विद्यया, विद्या मने उपासनया,
उपासना का फल अन्यत एव, अन्य ही है। और कर्म का फल कुछ और ही है। अन्यत आहु अविद्यया। अविद्या का जीवन में फल, प्रभाव, भूमिका कुछ और ही है, और उपासना का फल, प्रभाव कुछ और ही है। बोले महाराज ये कहने का फल मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि कोई भी किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, ये मतलब है। कोई ये कहे कि हम कर्म से उपासना का भी काम चला लेंगे तो वो नहीं हो सकता, और कोई कहे कि उपासना से कर्म वाला फल मिल जाएगा, वो नहीं हो सकता। ये एक को जीवन में धारण करके पूरे फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, ये अभिप्राय हुआ। इस श्रुति माता के कहने का अर्थ क्या है कि कर्म का अपना प्रभाव है और उपासना का अपना प्रभाव है। अगर एक करेंगे तो दूसरा रिक्त स्थान बना रहेगा, खालीपन बना रहेगा। एक करेंगे तो एक का लाभ होगा, दूसरे का नहीं होगा। जीवन में दोनों की भूमिका है। अन्यत एव आहुः अविद्यया, अन्यदेवाहुर्विद्यया, अन्यदाहुः अविद्यया। सो कभी इस मान्यता में कोई जी रहा हो कि एक करने से दोनों हो जाता है ना, यहाँ इसका कोई विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, वो गलत बात है। मैंने तो ऐसा अपने गुरुजनों से नहीं सुना। तो दोनों ही पृथक पृथक हैं, दोनों का जीवन में अपना रंग है। दृष्टांत तो बड़ा अजीब सा आ रहा है मन में, लेकिन देता हूं। तो पानी पीने का अलग प्रभाव है, भोजन करने का अलग प्रभाव है। अब हम कहें कि हम एक दूसरे से इसको पूरा कर देंगे, कृपा करो। भूख लगी है, बोले हम पानी से काम चला लेंगे, कितने दिन? प्यास लगी है, बोले भोजन करते हैं, और गड़बड़ हो जाएगी। सही। तो ये जो समाज में सज्जन लोग, दुर्जनों की बात अभी यहाँ नहीं है, समाज में जो सज्जन लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो लोग कई बार ऐसे देखे जाते हैं, ऐसी मान्यता में जीते हुए दिखाई देते हैं कि मैं तो कर्म करूंगा, भक्ति से क्या लेना देना। मंदिर पूजा फूल चढ़ाना ये सब बेकार की बात है। दूसरा व्यक्ति है पूजा, मंदिर, उपासना में तो बड़ी महत्व बुद्धि है, और कर्तव्य में उतनी महत्व बुद्धि नहीं है। कर्तव्य की उपेक्षा, कर्तव्य के प्रति गौण बुद्धि, ये कौन लोग हैं? बोले ये प्रबुद्ध लोग हैं, सज्जन लोगों में ये मान्यता दिखाई देती है। श्रुति माता इस मान्यता को दोषपूर्ण मान्यता मानती हैं, ठीक करना चाहती हैं उसको। बोले भाई एक का काम दूसरे से चलता नहीं। अन्यत एव आहुः विद्यया, अन्यत आहुः अविद्यया इति सुश्रुम। तो उपनिषद का ऋषि बोलता है मैंने सुना है, ये मेरी मौलिक खोज है, ऐसा वो बोलता नहीं। मेरा अपना चिंतन है, ऐसा बोलता नहीं।
है ना। बोले मैंने बड़ी मेहनत से ऐसा निर्णय प्राप्त किया है। नो, ये सनातन वैदिक परंपरा में ये टोन ठीक नहीं मानी जाती। ये मौलिकवाद जो है ये किसी काम का नहीं मानते। आप परंपरा का निर्वहन कर लो, वही बड़ी बात है। मौलिकता क्या चीज होती है? सत्य कभी मौलिक थोड़ा होता है। सत्य तो हमेशा पुरातन ही होता है, सनातन ही होता है। मौलिकता कहाँ है? बोले अभिव्यक्ति में मौलिकता है, सत्य में नहीं। जो आपका कहने का तरीका है वहां पर यू कैन बी यूनिक, यू कैन बी ओरिजिनल। बट द थिंग वी आर सेइंग कैन नॉट बी ओरिजिनल। वो तो ऋषि का प्रवाह चल रहा है ना। सुश्रुम धीराणाम, देखो इतनी बातें इस श्रुति में प्यार से कही गई हैं। क्या बोलते हैं? अब ये अर्थ तो हो गया, भाष्य देख लो पदार्थ के लिए। अन्यत एव इत्यादि, अन्यत माने पृथक एव, अन्यत अन्यत पृथक एव विद्या क्रियते फलम आहुहु वदन्ति। बोले जीवन में जो विद्या है वो कुछ और ही फल का निर्माण करती है। क्रियते फलम, क्या सुंदर शब्द देते। अन्यत, हाँ देखें, अन्यत पृथगेव विद्या क्रियते फलम। विद्या के द्वारा जीवन में एक अलग ही फल का निर्माण होता है। जीवन में एक विशेष रंग चढ़ाती है विद्या। विद्या माने उपासना। ठीक। वदंती क्या है? तो एक दृष्टांत श्रुति का लिया। विद्या देवलोको विद्या तद आरोहंती इति श्रुते है। क्या फल है वो? बोले विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। विद्या से साधक, विद्या माने उपासना, भक्ति, भक्ति से उपासना से साधक तो तद आरोहंती अपने इष्ट के लोक में आरोहण कर लेता है। वहां चला जा सकता है, पहुंचा जा सकता है। ये उसका फल है। किसका? विद्या का, भक्ति का। फिर अन्यत आहुहु अविद्या, अविद्या माने कर्मणा, ये लिखते हैं। अन्यत आहुहु अविद्या कर्मणा क्रियते। कर्म के द्वारा जीवन में तो एक दूसरा ही फल प्रकट होता है। कर्मणा क्रियते, कर्म के द्वारा एक अलग ही फल का निर्माण होता है। क्या फल है वो? बोले कर्मणा पितृलोक हेति, कर्म से पितृलोक की प्राप्ति हो जाती है। इति श्रुते है, ये श्रुति बोलती है। इति एवं सुश्रुमा श्रुतवन्तः वयम, ऐसा हम लोगों ने सुना है। किससे सुना है? धीराणाम। अब देखो अर्थ, धीर शब्द का अर्थ क्या किया? धीमताम वचनम। ये जो हमारे सद्गुरु लोग, महाप्राज्ञ धीमंत लोग हुए, उनके वचनों को हमने सुना है। यहाँ वचनम शब्द का अध्याहार करना चाहिए। अध्याहार समझते हैं ना? अध्याहार माने जोड़ लेना चाहिए। वहाँ वो अनुपस्थित है, उसको समझ लेना चाहिए। वचनम सुश्रुमा,
वाक्य क्या बनेगा? वचनम सुश्रुमा। हमने वचन सुना, किसके? तब आएगा धीराणाम। ये सो धीराणाम धीमताम वचनम वयम श्रुतवन्तः। हमने वो धीर लोगों के वचनों को सुना है, समझा है। कौन है वो धीर लोग? तब बोलते हैं ये आचार्याः। देखो यहां पर ये बहुवचन है, तो आचार्य भी फिर बहुवचन में आएगा। ये आचार्याः नः, नः मने अस्मभ्यम विचचक्षरे व्याख्यातवन्तः। जिन आचार्यों ने हमको व्याख्या दी, हमको समझाया, हमको बोध दिया कृपा करके। बोले किसका बोध दिया? तो तत्। श्रुति में शब्द क्या है? तत्। वो पकड़ना चाहिए। श्रुति में है ये नः तत् विचचक्षरे। तो तत् शब्द का अर्थ क्या है? तत् शब्द का अर्थ क्या है? कर्म च ये। ऐसे बस सावधान रहिए तो बस पकड़ में आ जाएगा। सहज है बिल्कुल, लेकिन तो सावधानी चाहिए। ये आचार्याः नः अस्मभ्यम तत् विचचक्षरे। तत् माने दो विषयों का ज्ञान दिया। क्या क्या? कर्म च ज्ञानम च। ज्ञानम माने यहाँ उपासना, वो ध्यान देना रखना चाहिए। जिन महापुरुषों ने कृपा करके हमको दो विषयों का बोध कराया कि कर्म क्या है, सत्कर्म का स्वरूप क्या है, दुष्कर्म का स्वरूप क्या है, जीवन में उसकी भूमिका क्या है, कर्म कैसे प्रशस्त होता है, कर्म कैसे निकृष्ट हो जाता है, कर्म विकर्म कब बनता है, विकर्म अकर्म कब बन जाता है। कई बार हम कर्म की महिमा को थोड़ा थोड़ा जानते समझते हैं, लेकिन उतनी नहीं समझते कि अरे रे कर्म ऐसी चीज है जिसने हमको ये शरीर दे दिया हो। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को कहा, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये महिमा है कर्म की, तो हम तो उतना समझते नहीं, मानते हैं हाँ कर्म नाम की चीज है। फिर कर्म नाम की चीज है तो हम माने जो प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, धीर भी हैं, वो भी बहुत बार दूसरे को ही दोषी मानते हैं। हम लोगों से ऐसा होता रहता है। तो लक्ष्मण जी तो एग्री नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी का क्या कहना है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसी महिमा का ज्ञान जिन लोगों ने कराया, कर्म च, फिर क्या? ज्ञानम च। ये तद विचचक्षरे, तद मने कर्म च ज्ञानम च विचचक्षरे। विचचक्षरे माने व्याख्यातवन्तः तेषाम अयम आगमः पारंपर्यागत इत्यर्थः। तो उन्हीं की परंपरा से जैसा हमने सुना था, हे शिष्य, वैसा ही मैं तुमको अब सुना रहा हूँ। परंपर्यागत इत्यर्थः। यह जो विद्या है किसके संबंध में? कर्म के संबंध में और भक्ति के संबंध में। यह विद्या जैसा हमने अपने सद्गुरु से पाई, समझा उसको, वैसा ही मैं तुमको बताता हूँ।
इति शुश्रुम। अच्छा भाई, तो अब क्या करना चाहिए? बोले करना ये चाहिए कि उपासना को और कर्म को दोनों को एक साथ करना चाहिए। ये तो वैकल्पिक नहीं है, ये तो ऐच्छिक नहीं है। 10 प्रश्न देते हैं प्रश्न पत्र में और कहते हैं इनमें से किसी 5 का उत्तर लिख, ऐसा नहीं है ये। यहाँ तो ये है कि कर्म भी चाहिए और उपासना भी चाहिए, और दोनों का एक ही साथ अनुष्ठान होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा भाई, अब इस बात के लिए अगला मंत्र है। क्या मंत्र बोलते हैं? विद्याम च अविद्याम च। देखो दोनों जगह च लगाया। किसने? श्रुति ने स्वयं। विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयगम सह। देखो श्रुति का वाक्य देखो पहले, क्योंकि मूल प्रमाण क्या? श्रुति। तो उभयम सह वेद, उभयगम माने उभयम, पाणिनि व्याकरण के अनुसार दोनों को एक साथ जाने। उभयम सह वेद, सह माने साथ साथ, एक ही साथ दोनों को जाने। किन दोनों को? विद्याम च अविद्याम च, कर्म को और भक्ति को एक साथ जाने। वेद माने फिर अनुष्ठान करे, परिपालन करे, धारण करे। इसका स्वरूप क्या होगा? विद्या अविद्या दोनों को एक साथ धारण करने का अभिप्राय क्या है? स्वरूप क्या है? बोले स्वरूप तब समझ में आएगा जब दोनों शब्दों का अर्थ साफ हो। विद्या माने हुआ क्या लिखा? देवता विषयम ज्ञानम। ये ठीक है, जो बोला वो भी ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता था, भाष्यकार ने ये अर्थ किया था तो वो याद रखना चाहिए। देवता विषयम ज्ञानम। अब वो देवता कौन है? वो देवता कौन है? सबके जीवन में अलग अलग हो सकता है। कोई भूत भैरव का भी कर सकता है, कोई राम का कर सकता है, कोई कृष्ण का कर सकता है, कोई शिव का कर सकता है। प्राचीन काल में कोई इंद्र का, कोई वरुण का, कोई अग्नि का करता है। आजकल वो इंद्र वरुण अग्नि जरा दिखते नहीं हैं। हवन के समय सुनने में आता है इंद्राय स्वाहा इदम नमः, बाकी समय तो हमने कोई मंदिर नहीं देखा है इंद्र का। देखा है क्या? हो सकता है हमारे कोई ब्रह्मचारी जी फिर जीवित करें इस परंपरा, तो मंदिर निर्माण करें। किसका भाई? बोले इंद्र भगवान, वरुण भगवान का, अग्नि भगवान का, वायु भगवान का, ऐसा दिखता नहीं। प्राचीन काल में तो था शन्नो मित्र शम वरुण, है ना, पढ़ते हैं आप। वो देवता हनुमान जी हो सकते हैं, तो वो देवता संतोषी माता हो सकती है, तो वो देवता तो क्या बोलते हैं उसको, जगराता कर सकते हैं। माँ भवानी हो सकती हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, वैष्णवी देवी हो सकती है, लक्ष्मी हो सकती है। क्योंकि सिद्धांत बोलते हैं ना कई बार, तो वो उतना रंगीन नहीं हो पाता, केवल पेंसिल वर्क रह जाता है हृदय में। देवता विषयम ज्ञानम माने कौन से देवता का ज्ञान? वो भी तो जानना चाहिए ना। जितने भी देवता आपके
सुनने में आते हैं वो सभी उपासना का विषय है। ये तो हिंदू धर्म की बात हुई। अन्य धर्मों में महावीर स्वामी हो सकते हैं, भगवान बुद्ध हो सकते हैं, व्हाई नॉट? खुदा हो सकते हैं, पीर पैगंबर हो सकते हैं। नारायण, ये समझना चाहिए। उपासना का एक देवता जरूर होता है, और वो देवता हमारी रुचि, हमारे परंपरा, हमारे संस्कार, हमारे सुने हुए, हमारे संप्रदाय के अनुसार अलग अलग होता है। हमारी कामना के अनुसार भी देवता होता है। और कई बार विघ्न विनायक की ही पूजा होती है। क्यों? बड़े विघ्न आ रहे हैं। नवग्रह की भी पूजा होती है। हैं आप राम भक्त, लेकिन शांति करा रहे हैं नवग्रह की। क्यों कराया? क्या हेतु है? कामना। वहां रुचि नहीं है, वहां क्या है? कामना है। तो संप्रदाय के अनुसार, परंपरा के अनुसार, सुने हुए के अनुसार, कामना के अनुसार, रुचि के अनुसार, संस्कार के अनुसार देवता के नाम, रूप, प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। इसका बहुत विस्तार है, ये छोटा विषय नहीं है। शास्त्रों में, पुराणों में, महाभारत आदि ग्रंथों में, वेदों में अलग अलग गुणों वाला जो साधक है, अलग अलग कामना वाला जो साधक है, उसकी उसकी उपासना करता है। सीता जी को वर चाहिए मनोनुकूल, किसकी उपासना करते हैं? पार्वती जी की करती हैं, गौरी पूजन करती हैं। वो देवता है। ये गंगा जी की पूजा करती हैं इस कामना से कि हम देवर जी के साथ, पति के साथ सकुशल वापस आवें, तो आपकी फिर से पूजा करूंगी। लो, ओम ओम ओम। अभी देवता विषयम ज्ञानम जरा साफ हो गया कि नहीं? निराकार साकार हो गया ना, तो साफ हो ही जाना चाहिए। सो ये तो हुआ आपका उपास्य विषय। देख लो, सबका अलग अलग होता है। कोई कोई ऐसे भी साधक हैं जो बहुदेवता की उपासना नहीं करते। उनकी ऐसी वृत्ति बनती है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, ऐसी भी वृत्ति वाले हैं। बहुदेवता मानते सबको हैं, लेकिन जरूरत नहीं है कि सभी की उपासना की जाए। कोई ऐसे साधक हैं जो बहुदेवता की उपासना करते हुए भी यही मानते हैं कि हमारा ईश्वर ही तत्त रूप में उपस्थित हुआ है। तो वो गौरी गणेश का पूजन करने से अपने आराध्य में व्यभिचार नहीं देखते, कोई दिक्कत नहीं। हम गौरी गणेश की पूजा की, हमारा ही तो प्रभु वो बन के बैठा है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, भगवान ने गीता में कहा कि ईश्वर की उपासना साधक लोग एकत्वेन, फिर पृथक्त्वेन, अलग अलग रूपों में, और यहां तक कि बहुधा विश्वतो मुखम, तीनों तरह से करते हैं। कोई कोई साधक मानते हैं कि ये सारे देवता अलग अलग हैं और इस काम के लिए उन्हीं की उपासना करनी पड़ेगी, दूसरे से काम नहीं चलेगा।
तो लड़ाई का समय हो तो दुर्गा जी को ही बुलाना पड़ेगा, सरस्वती जी से काम नहीं चलेगा। और उनका फूल भी अलग है, उनका चढ़ावा भी अलग है। रक्त चाहिए, सीधे सीधे गरम गरम हो। इतना ही नहीं रक्त चाहिए गरम गरम। और नारायण पता नहीं वो कितना शास्त्रीय है, लेकिन वो पूजा करने वाले लोग चढ़ाते हैं। वारुणी भी चाहिए, मदिरा। हम कई राजाओं के यहाँ भी ठहरते हैं, तो एक दिन एक बोले कि ये स्वामी जी शराब की इतनी निंदा क्यों करते हैं लोग। मैंने कहा मैंने की थी क्या? बोले नहीं, आपने तो नहीं की थी। हमने कहा प्रसंग ही नहीं आया, जबरदस्ती मैं क्यों निंदा करूं। हमने कहा लेकिन आपको क्या आपत्ति है? अरे बोले हमारे यहाँ तो अन्नप्राशन ही शराब से होता है। बच्चे को पहला जो अन्न देते हैं माने जीभ पर रखते हैं, नारायण। बोले वो हमारी कुल देवी हैं दुर्गा जी, पहले उनको जाता है, लो उनको भी पिलाया, फिर वहां से आएगा और चम्मच से उस बच्चे को देंगे। तो ये निंदा करते रहते हैं, हमारी तो परंपरा ही ऐसा ही है। देखो ये उपासना विषयम है। तो सच में मान लेना कि सब देवता अलग हैं, वो भी एक उपासना का तरीका है। हमारा ही प्रभु तत्त देवताओं के रूप में तत्त शक्तियों का प्रतिनिधि होकर के उपस्थित है, ये भी है। उसमें एकेश्वरवाद कहीं खंडित नहीं होता। और एक तीसरी भी श्रेणी है जो अपने इष्ट की उपासना करती है, बाकी लोगों को मानती है लेकिन उपासना करने में हिचकती है। उनको लगता है कि हमारी भक्ति में कहीं व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए गणेश जी का नाम नहीं लेना। ओ तो महाराज जी बोले कि दो भक्त मिले, उसने कहा आप कौन हो? बोले मैं अनन्य हूँ। मैं अनन्य हूँ। बोले क्या मतलब है इसका? तो बोले मैं अपने श्री कृष्ण प्रभु के अलावा राम, शिव, दुर्गा देवी किसी का नाम, किसी का आश्रय नहीं लेता, मैं अनन्य हूँ। आप कौन हैं? उसने कहा मैं फनन्य हूँ। बोले फनन्य क्या होता है? बोले श्री कृष्ण के अलावा मैं किसी का नाम भी नहीं जानता। आप तो नाम ले रहे हो कम से कम। तो उनको ऐसा आग्रह हो गया कि नाम लेने से व्यभिचार हो जाएगा। ऐसा भी श्रेणी है। माने उपासना के क्षेत्र में अनंत असंख्य श्रेणियां हैं, और इसी के अनुसार वो उपासना कभी तामसिक भी हो जाती है, कभी रासिक भी होती है। उपासना तामसिक, बताओ, शराब चढ़ाना, काट देना, और तो क्या बच्चों की बलि दे देते हैं। तो तामसिक भी है, रासिक भी है, तामसिक भी, सात्विक भी है। इतना तो विषय है उपासना का। इसमें सात्विक जो उपासना है ना, गीता में उसकी प्रेरणा दी गई। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम इत्यादि। तो एक इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। गीता में इसकी निंदा कर दी, बहुदेवता की उपासना की थोड़ी सी निंदा कर दी। कोई बोलेगा श्लोक? कैसे बोलते हैं भगवान?
कि कामना के कारण भक्त लोग मेरी उपासना छोड़ करके यजन्ते अन्य देवता हैं, कामैस्तैस्तैस् हृतज्ञाना, नहीं, यजन्ते अन्य देवता। देखो, अन्य देवता यजन्ते, अन्य देवताओं का यजन करते हैं। कैसे? बोले उनका ज्ञान चोरी हो गया है। लोग कहते, निंदा ये की, क्या की कि उनका ज्ञान चोरी हो गया। हृतज्ञाना, बोले किसने चुराया उनका ज्ञान? कामना ने। तो भगवान इसको बहुत पसंद नहीं करते। आध्यात्मिक साधक के लिए बहुत अच्छा नहीं। तो उपासना तो अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि एक हमारा इष्ट देव हो, उनमें ईश्वर भावना हो, ईश्वर भावना हो। उनका नाम हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो या शिव जी हो, या कोई भी नाम हो, प्रभाव ईश्वर का होना चाहिए, बस। उनकी उपासना करनी चाहिए, उनका उपासना करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो तो विषय बड़ा है, लेकिन फिर भी दो चार बातें तो कहनी है। शायद आप में से कोई लोग करें भी, नहीं करेंगे तो ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है, करेंगे तो जीवन बदलेगा। विद्यार्थी लोग, हाँ सुना मैंने, फिर कोई साधन भजन कभी किया नहीं, उसका कोई फल नहीं होगा। ये तो करने वाली विद्या चल रही है ना, ब्रह्म विद्या नहीं है। कौन से? करने वाली विद्या है ये। तो उपासना का मतलब क्या? बोले जिसको आप इष्ट मानते हो ना, पहली बात यह है कि जीवन में उसका भरोसा हो। उपासना का पहला रूप मेरी यही समझ में आता है। अगर भरोसा न हो तो उपासना तो फिर ढीली है। और मुझे ऐसा कहने में भी लगता है कि फिर तो वो कहने की है। अपने प्रभु का भरोसा हो जीवन में, कि चाहे वो लौकिक समस्या हो चाहे आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार की समस्या अड़चन का निवारण मेरे मालिक करते हैं, मैं तो उनके भरोसे हूँ। और ये भेदभाव नहीं रखना कि लौकिक समस्या प्रभु के सामने क्यों रखें, तो किसके सामने रखोगे? किसके सामने रखोगे? ये तो व्यभिचार है न? आध्यात्मिक समस्या तुमको होती नहीं और लौकिक समस्या भगवान के सामने रखना नहीं है, तो फिर भौतिकवादी बने घूमते रहो। यही होता है। आध्यात्मिक समस्या बोले वो तो हुई नहीं आज तक। कोई साधना करे तब तो आध्यात्मिक समस्या होवे। ना ना ना, छोटी छोटी बात के लिए भी उसी पर भरोसा हो। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये उपासना का पहला रूप है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। बिगड़ना है तो पूरा बिगड़ जाए, लेकिन भरोसा नहीं बदलेंगे। ये तो उपासना का बेस। फिर उनका स्मरण बना रहे, इसके लिए थोड़ा कोई दिनचर्या में नियम लेना चाहिए। पूजा का नियम लेना चाहिए। जल चढ़ावें, एक फूल चढ़ावें, एक पत्ता चढ़ावें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। थोड़ा भक्ति का जीवन होना चाहिए, एक केवल भौतिक शुष्क जीवन नहीं होना चाहिए।
थोड़ी अगरबत्ती दिखाई, उतने से रीझ जाते हैं भाई। थोड़ा जप करें। ये उपासना का स्वरूप है, वो होना चाहिए जीवन में, उसका फल होता है जीवन में, उसकी भूमिका है जीवन में। जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं महाराज, उनके जीवन में एक जबरदस्त कुशन होता है। और जो बिना भरोसे के बेचारे, मैं तो दरिद्र बोलता हूं उनको, उनके जीवन की गाड़ी ऐसी है जिसमें शॉक ऑब्जर्वर ही नहीं है। और सड़क जीवन की जो है भारतीय सड़क से भी खराब है। इसमें महाराज ऐसे गड्ढे आते रहते हैं बीच बीच में, और शॉक ऑब्जर्वर न होवे तो बस छुट्टी हो गई। कमर टूटते देर नहीं लगती। या तो टूट जाएंगे या अभिमानी हो जाएंगे। सफलता मिली तो अभिमान, असफलता मिली तो टूट गए। बस दो ही काम होता है। बोलते भक्ति करके क्या करेंगे? मूर्ख हो। बिना भक्ति के जीवन में दो ही बात होती है। सफलता जब तक मिल रही है तब तक अभिमान, कौन योस्ति सदृशम मया, लो। या फिर शेयर का दाम घटा। आई हैव सीन महाराज, गुरुदेव के पास आते हैं जैसे मरे हुए लोग, चेहरे में ऐसी उदासी। क्या हुआ? शेर गिर गए। मैं तो उसी के आश्रय में था, भगवान के आश्रय में नहीं थे। भरोसा अपने प्रभु का होवे बहुत जरूरी, और उसकी स्मृति बनी रहे। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उसकी स्मृति बनी रहे, इसके लिए जीवन दिनचर्या में नियम लगाना चाहिए। पूजा, जप, ये नियम होना चाहिए। बिना नियम के जीवन बिना हड्डी का जीवन है। द बोनलेस लाइफ, मेरुदंड ही नहीं है। कोई रूटीन में कोई चीज डाली नहीं है। बोले हम तो हर समय करते हैं, झूठ बोलता है। हर समय करते हैं। इसको बोलते हैं विद्या, जो यहां कहा गया। इसको बोलते हैं देवता विषयक ज्ञान। जरूर करना चाहिए, वो संभालता है, जीवन के उतार चढ़ाव में सम रखता है। मालिक साहब की कृपा है। अरे ये तो लौकिक बात हुई, भीतर भी बैठ करके अज्ञान को दूर करता है। ददामी बुद्धि योगम तम, वही है जो ज्ञान कराता है। नास्यामी आत्मभावस्थ, बोले अपने भक्त के हृदय के अज्ञान को मैं खुद नष्ट करता हूं, भीतर बैठ के नष्ट करता हूं। भक्ति ऐसी मधुर वस्तु है, उसको करना चाहिए। तो अपना कोई इष्ट हो, उसमें ईश्वर भाव हो, उसकी पूजा हो, उसका स्मरण हो, उसका जप हो, इसको बोलते हैं उपासना। अब कर्म क्या हुआ? तो उपासना हो गई। कर्म क्या हुआ? बोले तो जितने कर्म हैं हमारे जीवन में, कर्तव्य आते हैं, वो उसी प्रभु का किंकर बन के करना। आदमी बन के नहीं जीना है। आदमी बन के जीवन जीना एक सामाजिक भौतिक जीवन है। प्रभु का नौकर बन के जीना ये आध्यात्मिक जीवन है। जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसके नाम का जप करता हूँ, उसी की प्रीति के लिए कर्म करता हूँ।
उसी ने हमको नौकरी दी, वही मैं करता हूं। तो जो भी कर्म है, खेती हो, व्यापार हो, नौकरी हो, ये क्या हुआ? ये सह अनुष्ठान हो गया। जब आप कर्म कर रहे हो उसी समय आप उपासना भी कर रहे हो। जिस समय आप उपासना कर रहे हो उसी समय कर्म भी हो रहा है, और करने वाला एक ही व्यक्ति है। यस्तद वेद, हाँ, ध्यान रखो, यस्तद वेद उभयगम सह, उभयगम सह, एक साथ जानना है इसको, बारी बारी नहीं, बांटना नहीं है। ये तो आधे घंटे तो हमने पूजा कर ली, अब मैं कर्म करने जाता हूं, अलग अलग न करो, अलग अलग नहीं। सह, ये मूल बात क्या है? सह, तो प्रवचन कर रहे हैं, क्या है ये? बोले ये वांगमयी सेवा। प्रभु ने मुझे वही सामर्थ्य दी, वही नौकरी दी और वही एबिलिटी दी, तो मैं उससे उसी की सेवा करता हूं। कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु। कर्म होने के बाद क्या उसी को, प्रभु को अर्पित किया। तो ध्यान बना रहे कहीं पीछे कि मैं जो ये बातें कह रहा हूं वो मेरे प्रभु को पसंद आवेंगी कि नहीं आवेंगी। तब क्या हुआ? ये प्रवचन फिर क्या होगा? तो उपासना भी हुई, कर्म भी हुआ। श्रुति चाहती है कि मनुष्य ऐसा जीवन जिए, यही जीवन असली जीवन है। श्रुति ये नहीं चाहती है कि आदमी केवल नौकरी करे या आधे घंटे एक घंटे उपासना करे। नौकरी को अलग कर दे और उपासना को अलग कर दे, ये नहीं चाहती श्रुति। श्रुति की ऐसी इच्छा है। इस इच्छा को क्या कहा भगवान भाष्यकार ने? समुच्चिचीषा। क्या कहा? समुच्चिचीषा। ये कहा श्रुति की ऐसी समुच्चय करने की इच्छा है। हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में इन दोनों चीजों का सह अनुष्ठान होना चाहिए। इन दोनों चीजों का जीवन में अतिशय महत्व है, लेकिन बारी बारी न करो, अलग अलग न करो। कैसा करो? सह अनुष्ठान करो, तब बात बनेगी। दृष्टांत दूं, फिर अगली कक्षा में देखूंगा। तो माता शबरी झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगाना क्या? कर्म। तो अपना कुटिया साफ करती थी, आश्रम साफ करती थी, फूल पौधे जड़ी बूटी लगाती थी, रोज फल तोड़ के रखती थी, और झांझर में है ना जल भी रखती थी पांव धोने के लिए, आसन लगा के रखती थी। सब तैयार हमेशा रोज करती थी। ये तो कर्म है, लेकिन किसके लिए करती थी? तो प्रभु के लिए। तो झाड़ू लगाने वाले बहुत हैं, लेकिन कोई सबरी नहीं बनता। झाड़ू लगाने से सबरी नहीं बनता। रास्ता बुहारती थी। और ऐसा एक झाड़ू लगाने वाली को भगवान क्या बोलते हैं?
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। योगियों को जो दुर्लभ गति है वो तुमको प्राप्त होने जा रही है शबरी। कैसे किया कि उन्होंने, कैसे हुआ वो? सह अनुष्ठान से होता है। इस बात को जिन्होंने जिया तर गए, जो केवल सुनते पढ़ते हैं, हो सकता है वो एक आर्टिकल लिख दें, यही उनका फल है। इतना है बस, है ना। वो आर्टिकल भी लिखे वो जरूरी नहीं है, सुना साफ हो गया, नहीं, जीना चाहिए। आप लोग तो साधक हो। यस्तद वेद उभयगम सह। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।